कथा भाग 1। अधमपुरी में तहलका मच गया। राजा अरिदमन ने प्रतिज्ञा कर ली कि या तो राजा महाबली को मारकर सोनपुरी को जीतकर ही लौटेंगे, नहीं तो विजयादशमी को चिता पर चढ़कर अपने को जला डालेंगे। कुल 4 महीने बाद कैसे? उफ, कितने भयानक हार हुई थी। 40,000 सैनिकों में से कुल 7,000 बचे थे। उनमें से भी आधे घायल थे, बाकी बिना घाव के ही तड़प रहे थे। यह 5वीं बार की हार थी। उसके पहले भी राजा अरिदमन ने कोई 8 साल में 4 बार पड़ोस के छोटे से राज्य सोनपुरी पर धावा मारा था, और हर बार युवराज महाबली ने करारी हार दी थी। इस बार तो राजा अरिदमन ने ठीक उस दिन धावा मारा जिस दिन महाबली राज सिंहासन पर बैठने वाला था। सोचा था महाबली का सिर काटकर राज मुकुट छीन लेंगे, पर महाबली ने घड़ी के भीतर बैठे बैठे ही पहले तो उन्हें पस्त कर दिया, फिर एकाएक गढ़ी का फाटक खोलकर टूट पड़ा। नदी लाशों से पट गई और रेत पर एक और नदी बहने लगी, खून की। राजा अरिदमन ने लौटकर भरी सभा में प्रतिज्ञा की। और राजमहल के भीतर चले गए। गए तो फिर नहीं निकले, राजसभा में पांव भी नहीं रखा। एक दिन सहसा राजा महाबली का दूत आया। हमारे महाराज ने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया है। वह इस मित्रता को दृढ़ करने के लिए आपसे रूपवती तथा गुणवान राजकुमारी कंचना का हाथ अपने लिए मांग। निकाल दो इस कुत्ते को। राजा अरिदमन चिल्ला पड़े। आज ही घोषणा कर दो, जो भी महाबली को मारकर सोनपुरी को जीतेगा, मैं उसी से कंचना का विवाह करूंगा। ठीक 1 माह बाद अधमपुरी के डंके पर चोट पड़ी। कौन आया? फिर से विवाह का प्रस्ताव लेकर महाबली का दूत। धक्के मारकर निकाल दो। राजा अरिदमन गरज उठे। फिर से घोषणा करवा दो, जो भी महाबली का सिर काट कर लाएगा, वही राजकुमारी कंचना का पति बनेगा। इधर राजा अरिदमन ने फिर से डंका पीटने का हुक्म जारी किया, और उधर अधमपुरी के दरवाजे पर रखे डंके पर दोबारा चोट पड़ी। इतनी जोर की चोट की सारी गढ़ी गड़गड़ा उठी। किसने ऐसी हिमाकत की है? राजा अरिदमन ने गरज कर कहा। चौबदार खबर लेने के लिए सर पर पांव रखकर भागा, लेकिन पहली पौड़ी लांघते ही ठमक गया। देखा सामने से नगर का कोतवाल तीर की तरह घोड़ा दौड़ाता पौड़ी तक चला आया है। पौड़ी के पास घोड़ा रोककर कोतवाल कूद पड़ा। लगाम उसने चौबदार को थमाई। बेतहाशा दौड़ता हुआ भीतरी महल की 2 सीढ़ियां एक साथ फलांगने लगा। दुहाई महाराज, दुहाई, अधमगढ़ी का नाश होने वाला है। अब अधमपुरी को काल के मुंह से कौन बचाएगा? महाराज, चिल्लाता हुआ कोतवाल राज सिंहासन के सामने लौट गया। राजा ने मंत्री की ओर देखा, मंत्री ने सेनापति की ओर। कोतवाल अब भी औंधा पड़ा धरती पर माथा रगड़े जा रहा था। राजा अरिदमन हुंकार उठे। क्या बात है अंगद, तुम इस तरह क्यों घबराए हुए हो? अधमपुरी का नाश करने वाला कौन जन्मा है भला? सोनपुरी महाराज, सोनपुरी के राजा महाबली। कोतवाल हकला कर रह गया। क्रोध से तड़प कर राजा अरिदमन बोले, मूर्ख, जबान संभाल कर बात कर। कहां है वह नीच महाबली? महाबली नहीं महाराज। कोतवाल की हूंक निकल गई। घुटने तक झुककर कांपता हुआ बोला, राजा महाबली का भेजा हुआ एक भयंकर दूत आया है। उसी ने डंका पीटकर। ओह, नीच दूत की यह हिम्मत! राजा अरिदमन ने गरज कर कहा। चींटी के भी पंख निकल आए। जरूर वह कायर महाबली अब मरना चाहता है, तभी तो उसका दूत डंका पीट रहा है। पकड़ कर लाओ उस नीच को। पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं महाराज, मैं खुद ही आ पहुंचा हूं। आवाज सुनकर सबने एक साथ आंखें उठाईं। सामने खड़े दूत को देखते ही सब सन्नाटे में आ गए। वह कोई साधारण दूत नहीं था। कवच पहने एक भारी भरकम योद्धा सामने खड़ा था।
बाएं हाथ में एक विशाल धनुष था। कंधे पर चमड़े का बना हुआ भारी निशंग, जिसमें रखे बाणों की सुनहरी पूंछें चमक रही थी। लेकिन जो कुछ देखकर राजा अरिदमन के सभी दरबारी दहल उठे थे, वह था उस योद्धा का विशाल खंग, जिससे ताजा खून टपक रहा था। राजा अरिदमन भी भीतर ही भीतर दहल से उठे थे। फिर भी वह गुर्रा कर बोले, कौन है तू? तूने किसकी हत्या की है? मेरे राज्य में हत्यारों को क्या दंड मिलता है तू जानता है? योद्धा ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं महाराज, तभी तो मैंने खुद उस हत्यारे को दंड दे दिया। उसका सिर एक ही बार में उतार कर मैंने भाले की नोक पर टांग दिया। किसका किसका सर? मंत्री ने हक बकाकर कहा। उसी हत्यारे का। कौन था वह? राजा अरिदमन ने गुर्रा कर कहा। हत्यारा? योद्धा हंस पड़ा। सेनापति वीरसेन ने गरज कर कहा, हत्यारा तो तू है। बोल, तूने किसका सिर काटा है? किसका सर है यह तो तुम बाहर जाकर पहचान लो। हाँ, यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी ही तरह वह भी मुझ पर भौंक रहा था। सेनापति ने झन्न से तलवार खींच ली। बोला, नीच दूत होकर भी तेरा यह साहस? तलवार तोलकर सेनापति उस योद्धा पर टूट पड़ने को ही था कि एक विचित्र सी घटना हुई। योद्धा ने सहसा झपटकर सेनापति के कंधे पर एक घूसा मारा। तलवार सेनापति के हाथ से गिरकर झन्ना उठी। सेनापति भी जोर से चीखा और बांह पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। लगा कि बांह कंधे से टूटकर लटक गई है। सेनापति नुचे हुए पंख वाले कबूतर की तरह फुदक फुदक कर तड़पने लगा। सब पथरा से गए, किसी की पलक तक नहीं झपकी। योद्धा ने हंसकर सेनापति की कमर में पांव से ठोकर मारी। सेनापति औंधा गिरकर बिलबिला उठा। आंखें उठाकर योद्धा ने राजा अरिदमन की ओर देखा। राजा की सांस रुक गई। योद्धा ने गड़गड़ाहट भरा ठहाका लगाकर कहा, राजा अरिदमन, यही नीच कायर तुम्हारा सेनापति है। इसी के बल पर तुम महाबली को परास्त करने का सपना देखते हो। मैं तो यह सोचकर आया था कि तुम मेरे काम के सिद्ध हो सकोगे, पर तुम तो इन मूर्ख दासी पुत्रों की सभा जोड़कर यूं ही ताकत की डींग हाँकने वाले निकले। सिर झटककर योद्धा बड़ी शान से चलता हुआ बाहर निकल गया। उसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। सब पथराए बैठे रहे। अचानक किसी युवती की चीख सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ, दानव दानव, राजकुमारी, भागो। सुनते ही राजा अरिदमन अपनी तलवार उठाकर बाहर की ओर दौड़े। उनके पीछे मंत्री भागा और उसके पीछे पीछे कोतवाल भी डरता सहमता सा दौड़ चला। पौड़ी पर राजकुमारी की सातों सखियां खड़ी थी, पर राजकुमारी का पता नहीं था। सातों की सातों सखियां बदहवास थी, पसीने से नहाई हुई, चेहरे सफेद पड़ गए थे, तन में जैसे किसी के खून की एक बूंद नहीं थी। वे आंखें फाड़े दक्षिण की ओर देख रही थी। कहाँ है राजकुमारी? क्या हुआ कंचना को? महाराज ने ठिठक कर पूछा। दानव दानव, एक सखी हकला उठी। घोड़े पर ले गया महाराज, दूसरी कांपती हुई बोली। कौन ले गया? किसे? कहां? कहां गया दानव? राजा अरिदमन गला फाड़कर चीखे। तीसरी सखी ने उंगली उठाकर दक्षिण की ओर इशारा कर दिया और सबकी सब हथेलियों में मुंह छिपाकर रोने लगी। राजा अरिदमन का खून सनसना रहा था। वह पागल की तरह आंखें फाड़कर दक्षिण की ओर देखते खड़े रहे। थोड़ी ही दूर पर धूल का एक बादल सा मंडरा रहा था। उसके उस ओर क्या होगा कुछ पता नहीं। महाबली महाबली, सहसा कोतवाल चीख पड़ा। राजा अरिदमन चिहुक कर पलटे। उन्होंने देखा अभी अभी जिस द्वार से वह बाहर निकले थे, उसकी चौखट के पास ही धरती में एक भाले की नुकीली मूठ धसी हुई है और उस पर टंगा है एक कटा हुआ सर। 20-25 हाथ दूर से देखने पर भी राजा अरिदमन उस सिर को पहचान गए। महाबली? हाँ, राजा महाबली का ही सर तो था वह। राजकुमारी के गायब होने की बात भूलकर राजा अरिदमन सांस छोड़कर
दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पास पहुंचकर वह ठगे से खड़े रह गए। दिल जोर से धड़कने लगा, सांस छाती में समा नहीं पा रही थी। उनके सामने सचमुच राजा महाबली का कटा सर भाले की नोक पर टंगा था। अब तक गर्दन से बूंद बूंद खून टपक रहा था। लगता था अभी कुछ ही क्षण पहले महाबली का सिर काटा गया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, बस हिम्मत चाहिए। राजा रिदमन ना जाने कौन फटी आवाज में बोल पड़ा। वह डरावनी आवाज सुनकर सभी चिहुक उठे। कौन बोला? राजा रिदमन ने निकट खड़े मंत्री और कोतवाल की ओर देखा, लेकिन दोनों तो आंखें फाड़ फाड़ कर कटे हुए सिर को घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, मुंह फैल गए थे। राजा रिदमन ने एक बार फिर गुर्रा कर पूछा, किसने कहा? अभी अभी कौन बोला था? मैं बोला था महाराज। राजा रिदमन झटके से एक डग पीछे हट गए। अब कोई शंका नहीं रह गई थी। भाले की नोक पर टंगा हुआ वह कटा सिर ही बोल रहा था। राजा रिदमन की सांस अटक गई। क्यों डर गए महाराज? लहूलुहान कटे हुए सिर ने अचानक जोर का ठहाका लगाया। राजा रिदमन जैसे पागल हो उठे। उन्होंने दांतों पर दांत भींचकर मंत्री से कहा, महाबली का सिर बोल रहा है, हंस रहा है। क्या मैं सच देख रहा हूं मंत्रीवर? मंत्री के होंठ तो जैसे एक दूसरे से सट चिपक गए थे, बोल ही नहीं फूटे। उसकी टांगे कांप रही थी और कोतवाल घुटनों के बल बैठकर डरी डरी आंखों से सिर की ओर घूर रहा था। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह हाथ से कलेजा दबाकर फिस फिस करते हुए बोले, यह सब क्या है? मैं क्या देख रहा हूं? तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह एकदम सच है, सिर ने जवाब दिया। क्या सच है? राजा रिदमन ने चिल्लाकर कहा। तू अभी भी जिंदा है नीच कायर? तुम चीख क्यों रहे हो अरिदमन? कायर तो तुम हो, डरपोक, दुष्ट पापी। तू मरकर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठहर, मैं तेरा रेशा रेशा उड़ाए दिए देता हूं। राजा रिदमन ने तलवार उठा ली और कटे हुए सिर पर टूट पड़े। आंखें भींचकर उन्होंने अंधाधुंध वार किए। सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाबली के कटे हुए सिर को चूर चूर करके राजा रिदमन हांफते हुए चिल्लाए, इस कुत्ते के लौथड़े फिकवा दो और गंगा के 1000 घड़े पानी से यह चबूतरा धुलवा कर यहां गुलाब जल छिड़कवा दो। वह घूमकर तेजी से रानी महल की ओर बढ़ चले। महाराज को बदहवास दौड़ते देखकर सारे ही महल में हड़कंप मच गया। दास दासियों की समझ में तो कुछ नहीं आया, उनमें भी भगदड़ सी मच गई। सिपाही सुबह जिसे भी देखो वही बौखलाए हुए इधर से उधर भाग रहे थे। रानी महल में पांव रखते ही राजा रिदमन एकाएक जोर से चीख पड़े। डर के मारे घिग्गी बंध गई। सामने फिर वही दृश्य, भाले की नोक पर टंगा हुआ राजा महाबली का कटा सिर जोर जोर से हंस रहा था। उसके पास ही फर्श पर रानी चंद्रावती बेहोश पड़ी थी। देखते ही राजा रिदमन की हूंक निकल गई। वह पलटकर भागते हुए पर पांव ही नहीं उठे। जांघें जैसे पत्थर सी हो गई हो, पैर धरती से चिपक गए। एकाएक महाबली के कटे हुए सिर की आंखों से तेज धारा सी फूटी। लगा मानो पिघलते हुए अंगारे बरस रहे हों। राजा रिदमन से सहा नहीं जा रहा था, तो भी वह बंधे से खड़े रहे। राजा महाबली की आंखों की ओर से दृष्टि हटाने की ताकत ही नहीं रही। मानो उनका एक एक अंग जहां का तहां जकड़ दिया गया। राजा हरिदमन, तुम्हारी भागने की कोशिश बेकार है। अभी अभी तुमने जिस सिर को तलवार से रेशा रेशा कर डाला था वह फिर से ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? तुम्हें कुछ सूझता नहीं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा हितैषी। तुम तुम हितैषी हो? राजा हरिदमन के गले में जैसे कुछ अटक सा गया। तुम मेरे हितैषी कैसे हो सकते हो? कटा हुआ सिर हंस पड़ा। तुम 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 तो मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़े हो।
एक बार जोर से ठहाका लगाकर सिर ने कहा, अरे दमन, तुम तो सचमुच मूर्ख हो। तुम भला किस बल पर राजा महाबली का मुकाबला करने की ठान बैठे। राजा अरिदमन ने दांत पर दांत भींचकर अपने को संभाला, मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराई, मैं सोनपुरी को छीन कर ही रहूंगा। तुम जो कुछ मन में सोच रहे हो मैं वह समझ रहा हूं। राजा अरिदमन, तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारा सपना है। सपना? राजा अरिदमन चौंक कर बोला, हाँ, जब तक राजा महाबली जिंदा है तब तक तो सोनपुरी पर अधिकार जमाने का तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो मर चुके हो। राजा अरिदमन चौंक पड़े। राजा महाबली का कटा हुआ सिर दोबारा ठहाका लगाकर बोला, इसलिए तो कहता हूं अरिदमन कि तुम महामूर्ख हो। तुम क्या यह समझते हो कि तुमसे राजा महाबली का कटा हुआ सिर बात कर रहा है? तब क्या तुम कोई प्रेत तो नहीं हो? भूत प्रेत नहीं, मैं हूं दानवों का बलवान राजा। दानवों का राजा? अरिदमन की आंखें फटी रह गई। हाँ, दानवराज डिंभक और तुम्हारा मित्र। राजा अरिदमन का खून सूख गया। हकलाते हुए बोले, दानवराज डिंभक तो 4 समुद्रों के उस पार कहीं किसी द्वीप में रहते हैं। क्या तुम वही डिंभक हो? हाँ, दक्षिण दिशा में 5वें समुद्र के बीच डंकार नामक द्वीप में मेरी राजधानी है। डंकार द्वीप का प्रसिद्ध दानवराज डिंभक मैं ही हूं। मैं तुम्हारा हित करने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। मेरा हित करने के लिए? राजा अरिदमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोले, भला तुम मेरा क्या हित करोगे? मैं तुम्हारा वह सपना पूरा करवा सकता हूं। राजा अरिदमन, जो तुम 12 साल से देखते आ रहे हो और इस समय तुम जो दृश्य देख रहे हो वह भी सच हो सकता है। तब ठीक इसी प्रकार तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भाले पर राजा महाबली के खून से लथपथ कटा हुआ सिर सचमुच टंगा होगा। राजा अरिदमन की सांसें टंगी सी रह गई। बोले, तो क्या यह दृश्य सच नहीं है? नहीं, दानव गुर्रा कर बोला, लेकिन इसे सच करना होगा। राजा अरिदमन आंखें फाड़ कर बोले, तो क्या महाबली अब भी जिंदा है? जवाब में सहसा भयानक गड़गड़ाहट हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां एक साथ कड़क उठी हों। रानी महल डगमगा उठा। साथ ही एक विचित्र सी घटना हुई। सामने भाले पर टंगा सिर अचानक फट सा गया। सारे महल में जहरीला धुआं भर उठा। सांस घुटने लगी। राजा अरिदमन की आंखें जलने लगी। उन्होंने चेहरा हथेलियों से ढक लिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। राजा अरिदमन ने आंखें खोली, साथ ही सहम कर 2 डग पीछे हट गए। सामने खड़ा वही योद्धा दोबारा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वह भारी भरकम खंग था। उससे अब भी खून की बूंदें टपक रही थी। लेकिन तू रानी महल में कैसे आ गया दूत? मैं दूत नहीं हूं अरिदमन, मैं ही दानवों का राजा हूं, बलवान डिंभक। डिंभक यही राजकुमारी को ले गया है महाराज। अचेत पड़ी रानी चंद्रावती सहसा चिल्ला पड़ी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी कंचना। राजा अरिदमन ने हिचकते सहमते हुए पूछा, दानवराज, क्या तुम सचमुच राजकुमारी कंचना को ले गए हो? हाँ, ले गया हूं, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे हितैषी हो, मित्र हो। दानव ने सिर हिलाकर कहा, एकदम ठीक कहता था। तब मेरी बेटी को? मैं कंचना को इसलिए ले गया हूं कि राजा महाबली का सिर जल्दी कटे। दानव ने डरावनी आवाज में कहा, भला मेरी बेटी का उस नीच महाबली से क्या संबंध? राजा अरिदमन ने अपने को संभाल कर पूछा, तुम उसे लौटा दो दानवराज। वह तो तभी लौट सकती है अरिदमन, जब मुझे महाबली का सिर मिल जाए। महाबली का सिर? राजा अरिदमन ने चौंक कर इधर उधर निगाह डाली। अरे कहां गायब हो गया? वह सिर नहीं अरिदमन, वह तो मेरी माया थी।
दानव हंसने लगा। मुझे तो महाबली का असली सिर चाहिए, ताजे खून से लथपथ सर। राजा रिदमन उदास हो गए, बोले, तुम तो अपने को मेरा मित्र और हितैषी कह रहे थे डिंबक, फिर मेरी राजकुमारी को ले जाने का क्या मतलब? डिंबक मुस्कुराकर बोला, मतलब बता तो रहा हूं। अगर तुमको राजकुमारी कंचना इतनी प्यारी है तो तुम मुझे महाबली का सिर काट कर ला दो। दानव की बड़ी बड़ी डरावनी आंखों में लाल चमक थी। राजा रिदमन ने उदास होकर कहा, अगर राजा महाबली का सिर काटने की ताकत मुझ में होती तो भला मैं उसे अब तक जिंदा क्यों छोड़ता दानवराज। लेकिन कुछ भी हो, उसका सिर तो तुमको ही लाना पड़ेगा। जब तुम महाबली का सिर काट कर लाओगे तभी मैं राजकुमारी कंचना को वापस करूंगा। राजा रिदमन ने गिड़गिड़ाकर कहा, दानवराज, मैं सच कहता हूं, मैंने 1000 कोशिश कर कर देख ली, लेकिन महाबली को कभी शिकंजे में फंसा ही नहीं पाया। जब वह सोनपुरी का युवराज था, मैं तभी से उसे मारने की कितनी युक्तियां रचता आ रहा हूं, तुम्हें कैसे विश्वास दिलवाऊं? मैं सब जानता हूं, दानव गुर्रा कर बोला। सारी दुनिया में राजा महाबली के 2 ही तो शत्रु हैं, एक तुम और दूसरा मैं। और मैं महाबली का सिर काट नहीं सकता, तो मानी हुई बात है कि तुम ही उसे मारोगे, लेकिन तुम डरपोक हो। रानी चंद्रावती अब तक सहमी सहमी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। वह एकाएक बोल पड़ी, दानवराज, आप तो इतने बलवान हैं कि पलक झपकते 4 समुद्र पार आ जाते हैं। आप मायावी भी हैं, अपनी माया के बल पर सारी दुनिया को नचा सकते हैं। तब भला महाबली को क्यों नहीं मार सकते? डिंबक ने लाल लाल आंखों से घूरकर रानी की ओर देखा। वह काफी नाराज दिख रहा था। दांत पीस कर बोला, मेरी माया सोनपुरी की गढ़ी पर नहीं चल सकती रानी, और महाबली भूलकर भी सोनपुरी के गढ़ से बाहर नहीं आता। वहां रहने के कारण वह मुझसे ज्यादा ताकतवर बना रहता है। कथा को सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथाओं को लाइक जरूर करें मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।